हेलो एवरीवन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 12 भावों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी पहला है धर्म त्रिकोण, जिसमें जो है वो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस आते हैं। दूसरा है अर्थ त्रिकोण, जिसमें कि आप सेकंड हाउस को, सिक्स हाउस को और 10th हाउस को रख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है काम त्रिकोण, जिसमें कि आप थर्ड हाउस को, सेवेंथ हाउस को और 11th हाउस को रख सकते हैं। उसके बाद जो चौथी स्थिति है वो है मोक्ष त्रिकोण, यानी 4, 8 और 12, यानी फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस। यानी ये जीवन के वो 4 पुरुषार्थ हैं जिनके आधार पर अगर व्यक्ति इन सभी को जो है वो संतुलित कर लेता है तो एक सुखद जीवन जीने की स्थिति जो है वो उसके जीवन में बन जाती है। यानी ये चारों का बैलेंस जो है वो लाइफ में बहुत जरूरी है। यानी आपने सुना होगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है वो हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक जो है वो स्टेज हैं, जिनको कि हमें सभी के बीच में संतुलन बनाना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि हम एक सुखद जीवन का निर्वाह कर सकें। अगर हम साधारण रूप से समझें तो धर्म जो है वो आपके जीवन की नींव है, जिसमें आप भौतिक परिवेश से लेके आध्यात्मिक सिद्धांतों तक के गहरे अर्थ को जो है वो शामिल किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ अर्थ हमारे लिए जो है वो सब कुछ है, जिसमें कि हम जो है चीजों को संचित करने का काम करते हैं। यानी चाहे वो हमारी आय हो, वित्त हो, धन संपत्ति हो, भौतिक स्थितियां हो, भावनात्मक या आध्यात्मिक स्तर की जो चीजें हो, या फिर जो है वो संचित सभी प्रकार की जो है वो संपत्तियां हो, तो ये सभी चीजें जो है वो हमारे लिए जो है वो अर्थ के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है काम का। यानी काम का मतलब है आपकी इच्छाएं। जो भी इच्छाएं आपके भीतर हैं, चाहे वो मित्रों से संबंधित हो, समाज से जुड़ी हुई हो, जीवन साथी से जुड़ी हुई हो, आपके परिवार से जुड़ी हुई हो, है ना, या आपके अपने अंदर की जो है वो स्थितियां हो, आपके खुद के जीवन से जुड़ी हुई इच्छाएं हो, तो ये सभी इच्छाएं जो हैं वो आपके काम के अंदर आती हैं, है ना। उसके बाद जो है वो आती है बारी मोक्ष की। तो यानी जीवन के हर पक्ष का समापन जो है वो आ, मोक्ष के अंतर्गत आता है। चाहे वो हर पहलू जो है वो आपके जीवन की अंतिम समझ जो है, जो सूक्ष्म जगत की जो है वो स्थिति है, जो आपने यहाँ पर बोया है, जो जिसको आपने समझा है, जिसकी गहराइयों तक जो है वो आप पहुंचे हैं, साथ ही आप अगले जीवन के अनुभवों के लिए जो है यहाँ पर नींव जो है वो डाल रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो मोक्ष के अंतर्गत आता है। तो अगर हम यहाँ पर धर्म त्रिकोण की बात करें, यानी 159 की बात करें, तो ये जो है हमें जीवन के उन पहलुओं को दर्शाते हैं जहां पर हमारा व्यक्तिगत धर्म या व्यक्तिगत जीवन जो है वो निर्धारित होता है। ये तीनों भाव मिलकर एक ट्राइन बनाते हैं, यानी जिसको हम जीवन का भाव भी कहते हैं। इन भावों में आपसी संबंधों को जानना जो है वो किसी भी कुंडली को समझने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यानी इनमें जो है अगर हम देखेंगे इन ट्राइन में, तो हर दो घरों का संबंध जो है वो किसी एक घर से बन रहा है, तो यहाँ पर जो है वो त्रिकोण की स्थिति जो है वो बन जाती है। 159 का जो भाव है वो अग्नि तत्व से संबंधित है। यानी ये मिलकर जो है जीवन के प्रति जो आपकी समग्र सोच है और दृष्टिकोण है, उसको दर्शाते हैं। अब अगर हम इन तीनों हाउसेस को जो है वो अलग अलग समझने का प्रयास करें, तो शायद हमें जो है वो इनके प्रति ज्यादा क्लियरिटी जो है वो मिल सकती है। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस की बात करें, तो इसमें जो है वो राशि चक्र का स्वाभाविक प्रथम भाव जो है वो मेष है। यानी 1 नंबर का जो घर है हमारा, वो मेष का नेचुरल हाउस कहा जाता है, यानी जिसके स्वामी जो है वो मंगल है। इसलिए मेष और मंगल चाहे कुंडली में कहीं पर भी स्थित क्यों ना हो, लेकिन पहले भाव के विषयों पर एक सूक्ष्म प्रभाव जो है वो इनका देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त उस भाव में जो भी राशि मौजूद होती है या उसके जो भी लॉर्ड होते हैं, उनका प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट हाउस जो है ना वो नेचुरली आपके व्यक्तित्व का भाव है, यानी आपके भौतिक
प्रकट स्वरूप की जो ऊर्जा है, आपके चेहरे की जो सुंदरता है, आपकी त्वचा है, रंग रूप है, शारीरिक अनुपात है, आपकी शारीरिक बनावट है, मांसपेशियाँ हैं, जीवन की शक्ति है, आपका जो प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा है, मूलतः आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी जो है वो एनर्जीज़ हैं, वो यहाँ पर जो है वो प्रकट होती हैं। यह जो है वो अन्नमय कोश की ऊर्जा का भी भाव है, अर्थात आपके शरीर की वह परत जो आँखों से जो है वो दिखाई देती है, वो पहला भाव है, यानी जिसको हम लगन भी कहते हैं। यानी शरीर की ऐसी स्थिति जिससे आपके व्यक्तित्व का जो है वो पता चलता है। फर्स्ट हाउस हमें ये भी दर्शाता है कि आपका शरीर और मन जो भी चीजें आपको जीवन में मिल रही हैं उसको आप किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, यानी आप उनका आनंद कैसे उठाते हैं और आपको वो उपलब्ध किस स्थिति में होती हैं। क्या यहाँ पर आप अपने आप को सुख या दुख का अनुभव करने की अनुमति देते हैं? यानी क्या आपके भीतर जो है वो महत्वपूर्ण आत्म संयम और स्वाभिमान जो है वो मौजूद है? क्या आप सम्माननीय हैं या विश्वसनीय हैं? ये भाव जो है वो आपके भौतिक जीवन की जो है वो नींव है। यानी ये प्रारंभ का भाव है। जो आपको आपके जन्म के साथ जो है वो प्राप्त होता है, यानी आपके जन्म की परिस्थितियां, सामाजिक स्तर या जो भी जो है वो आपकी पर्सनालिटी है, उसको दिखाने की भूमिका या समाज में निभाने की जो अपेक्षा की जाती है, वो सब कुछ जो है वो इसी भाव से देखा जा सकता है। आपके आरंभिक बाल्यकाल का अनुभव भी जो है वो इसी भाव से संबंधित होता है। यहाँ पर आपको जो कुछ भी मिलता है ना, वो आपके पास्ट लाइफ से आया हुआ होता है, यानी आप पिछले जन्म में जो कुछ भी कर्मा करके आए हैं और उसके माध्यम से आपने जो भी पूंजी जो है वो अर्जित की है, वो आपको इस जन्म में आपके लगन के रूप में आपको मिलती है। यानी यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के जो है वो पूर्णता दर्शन हो जाते हैं, यानी किस तरीके का आपका व्यक्तित्व होगा, किस तरीके का आपका स्वभाव होगा, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें ज्ञात हो सकती हैं। यहाँ पर जो है आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, किस तरीके की आपकी पोजीशन है, लोग आपको जो है किस तरीके से देखते हैं, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए उसमें आप किस रूप से सक्रिय हैं, या आपको जो है उन चीजों की वजह से जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यानी समाज में आपकी क्या स्थिति है, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट मिलती है समाज से, आप जो है वो कितनी मेहनत जो है वो करते हैं अपनी चीज़ों को पाने के लिए या अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, उसका पता भी जो है वो हमें फर्स्ट हाउस से चलता है। यहाँ पर जो है वो जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, वो भी आपकी भौतिक उपलब्धियों से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से जो है आपके अंदर जो है वो कई बार अहंकार भी जागृत हो जाता है। इसलिए समाज आपके बारे में क्या सोचता है या आपके जीवन में जो है वो अनुभवों की क्या गुणवत्ता है, इस चीज़ का ज्ञान भी जो है वो आपके फर्स्ट हाउस को देखकर लगाया जा सकता है। ये भाव जो है वो नवम भाव से पंचम स्थान पर आता है, इसलिए ये उस मार्गदर्शन और दर्शन की जो है वो अभिव्यक्ति भी करता है जिन्हें आपने अपने लिए स्वयं चुना है, यानी जिसमें आपके गुरुओं ने, आपके पिता समान जो है लोगों ने, आपके पिता ने, आपके जो समान धर्मी लोग हैं, उन्होंने जो भी आपको मार्गदर्शन दिया है, उसका जो है वो संबंध यहाँ पर बन जाता है। यानी आप को जो भी ज्ञान की स्थितियाँ बन रही हैं, उसमें कौन से लोग आपके सहयोगी बनेंगे और किस तरीके से आपका मार्गदर्शन करेंगे, इस चीज़ का ज्ञान भी जो है आपको यहाँ पर हो जाता है। ये जो है वो पंचम भाव से नवम भाव है, इसलिए ये आपके सृजनात्मक बलों की गहरी समझ है, यानी उनके सक्रिय उपयोग को भी जो है वो दर्शाता है।
अंततः यानी आप सामाजिक मान्यता की इच्छा रखते हैं, भौतिक गुणों का जो है वो उपयोग करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, समाज में जो है अपनी पहचान बनाने के लिए पहली नींव रखते हैं। तो ये जो भाव है, पहला भाव है, ये इन सब चीज़ों के अधीन है। यानी पहले भाव के माध्यम से ही आपको अपनी समाज में जो स्थितियाँ हैं, उनको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन सभी का ज्ञान जो है वो आपको अपने फर्स्ट हाउस से हो जाता है। फर्स्ट हाउस को हम स्वयं का भाव भी कहते हैं, यानी ये वो हर चीज़ से जुड़ा हुआ होता है जो आपसे जुड़ी हुई होती है। यानी ये भाव जो है वो मेष राशि से जुड़ा हुआ है। मेष जो है वो एक अग्नि तत्व की राशि है, यानी जिसे मंगल ग्रह द्वारा शासित किया जाता है। ये आपकी अपनी खुद की चेतना को, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस को जो है वो दिखाता है। यानी आपके अंदर की जुड़ी हुई जो एनर्जीज़ हैं, उनका जो है वो ज्ञान करवाता है। ये भाव जो है वो आपके शारीरिक रूप, व्यक्तित्व, अपनी अभिव्यक्ति के तरीके को बताता है, आपके जीवन में जो है कैसा व्यवहार होगा, आप किस तरीके की चीज़ों के प्रति जो है वो अट्रैक्ट होंगे, इन सब की जानकारी जो है वो आपको फर्स्ट हाउस से जो है वो मिल जाती है। आप जो है दुनिया के सामने अपने आप को किस तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे, इस चीज़ का ज्ञान भी जो है आपको फर्स्ट हाउस से हो सकता है। ये हाउस जो है केवल आपके बाहरी स्वरूप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उस पर्यावरण से भी संबंध रखता है जिसने आपको आकार दिया है। यानी ये भाव प्रकृति का और पालन-पोषण का भी भाव है। यानी ये दर्शाता है कि आप किस रूप में जन्मे हैं और किस तरीके से जो है वो आपका विकास होगा। इसके अलावा ये भाव आपके छुपे हुए पहलुओं को भी दर्शाता है, यानी जहाँ पर ये पता चलता है कि आपके चेहरे जो दुनिया को दिखते हैं, या जो चेहरे आप रियल में छुपा कर रखते हैं, वो जो है वो किस तरीके के हैं। यानी आपका रियल व्यक्तित्व या जो आपकी इनर पर्सनैलिटी है, उसका ज्ञान भी जो है आपको फर्स्ट हाउस से हो जाता है। अब अगर हम जो है वो फिफ्थ हाउस की बात करें, तो फिफ्थ हाउस को हम सुख का भाव भी कहते हैं। यानी ये जो हाउस है वो हमारे पास्ट लाइफ के पुण्यों का घर भी जो है वो कहा जाता है। फिफ्थ हाउस जो है वो सुख का भाव है, साथ ही ये जो है वो आशावादी जो आपका व्यक्तित्व है उसको भी जो है वो बताता है। आशावादी जो सिंह राशि है उससे ये जो है वो संबंधित होता है। यानी वो भी जो है वो अग्नि की राशि है, यानी इसे सूर्य द्वारा जो है वो शासित माना गया है। ये भाव जो है प्रेम संबंधों को दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, आपकी जो हॉबीज हैं उनको बताता है, आपका भाग्य, आपका मनोरंजन से जुड़ा हुआ जो रिश्ता है उसको भी दिखाता है। यहाँ से आप अपने कर्मों को भी पहचान सकते हैं, यानी आप फेमस होते हैं या फिर जो है आप कुख्यात होते हैं। दोनों ही तरीके के व्यक्तित्व जो है वो आपकी क्रिएटिव अभिव्यक्तियों के रूप में जो है वो सामने आते हैं। यानी आप एक अच्छे इंसान के रूप में सामने आ रहे हैं या आप एक बुरे व्यक्तित्व के रूप में लोगों के सामने आते हैं। इन दोनों ही स्थितियों का पता जो है वो आपको फिफ्थ हाउस से चलता है। आपका जो व्यवहार है वो आपको दृश्य बनाता है, यानी आप अगर अच्छे इंसान हैं तो लोगों की नज़रों में जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लोग जो है वो आपको आपके गुणों की वज़ह से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो आप बुरे कर्म करते हैं, तो बुरे नज़रिए से लोग आपको देखते हैं, बुरी स्थितियों में जो है लोग आपको पहचानते हैं। जैसे कि देखा जाए तो अगर मान लीजिए आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, यानी कि आप एक अच्छे नेता के रूप में आते हैं, प्रदर्शनकारी के रूप में आते हैं, कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, यानी नृत्य है, संगीत है, या रंगमंच है। तो उन माध्यम से, यानी जो भी कुछ आप करते हैं, उसके माध्यम से जो है वो आप अपनी पहचान बनाते हैं। आप जो है अपनी ईश्वरीय जो बौद्धिकता होती है उसके माध्यम से भी लोगों की नज़रों में आते हैं, यानी आप विद्वत्ता दिखाते हैं, आप विद्वान हैं या आप प्रकाशन का कार्य करते हैं, चित्रकारी करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, या ड्राइंग पेंटिंग जैसी जो है कोई कला को अपनाते हैं। तो ये आपकी दृश्यता का अभाव है, यानी जैसे कर्म आप करते हैं वैसे ही लोगों की नज़रों में आप आते हैं। यानी आप
आपको देखने के लिए जो है वो किसी ऐसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है जो कि आपको स्पेशली करनी पड़े। आप नेचुरली जिन चीज़ों से जुड़ते हैं, उसी के माध्यम से लोग जो है वो आपको पहचानते हैं। आपके गुणों का जो है वो बखान जो है वो आपके कार्यों की वज़ह से ही हो जाता है। यानी आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आपकी पहचान बन जाती है। पंचम हाउस जो है वो आपकी उच्च शिक्षा को भी दिखाता है, यानी कौशल का प्रशिक्षण है, अभ्यास की तैयारी है, माता पिता और शिक्षकों से मिला हुआ जो मार्गदर्शन है, आपका व्यक्तिगत एकाग्रता है, आपका जो आत्मविश्वास है, जो एक सुरक्षित बचपन से प्राप्त होता है। यानी अपने बचपन में आपकी जो भी स्थिति रही हो उसके माध्यम से आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो 5th हाउस से देखी जा सकती हैं। साथ ही जो है वो ये हाउस जो है वो आपके कर्मों को जो है वो नवीन कर्मों के रूप में बदलने की भी जो है वो ताकत रखता है। यानी आप जो कुछ भी कार्य अपने पास्ट लाइफ में जो है वो करके आए हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि ये जो है वो पास्ट लाइफ के पुण्यों का भी घर है। तो अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो वो कर्म जो है अच्छे रूप में परिवर्तित होकर इस जन्म में जो है वो पुण्य के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो कुछ भी कर्म आप यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी उपलब्धियां आपको मिल रही हैं, जिस तरीके की चीजें जो है आप इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो आपके अगले जन्म के लिए जो है वो उपलब्धियों के लिए एक मंच जो है वो तैयार हो रहा है। यानी जो कुछ भी कर्मा यहाँ पर आप कर रहे हैं, वो आपके अगले जन्म की एक नींव को जो है वो तैयार कर रहा है। यानी वो सारी चीजें आपको अगले जन्म में मिलने वाली हैं किसी न किसी रूप में। इस घर को जो है वो हम संतान का हाउस भी कहते हैं। तो यानी यहाँ से जो है वो आप संतान को भी देख सकते हैं। यानी आपके कर्मों के अनुसार जो है वो आपको किस तरीके की संतान इस जीवन में मिलेगी, और उनकी वजह से आप जो है सुखों का भोग करेंगे या आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, या किस तरीके की परेशानियां आ सकती हैं, या आपके संतान को किस तरीके के कष्ट मिल सकते हैं। ये सारी चीजें भी जो है वो 5th हाउस के माध्यम से देखी जा सकती हैं। ये भाव जो है वो पहले भाव से पंचम है, अतः यह व्यक्तित्व की रचनात्मक अभिव्यक्ति करता है। ये नवम भाव से नवम भी है, इसलिए कुंडली में जो भी शुभता है, हर प्रकार का जो भाग्य है, भाग्य का मूल का जो आधार है, वो सब जो है वो यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये भाव जो है वो आपकी क्रिएटिविटी से प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि का भी भाव है। यानी आप जो है वो अपने कार्यों की वजह से कितनी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से समाज में नेम फेम और धन की प्राप्ति कर सकते हैं, इसका आधार भी जो है वो 5th हाउस ही होता है। हालांकि ये भाव जो है वो आपके प्रेम जीवन के भी कुछ पहलुओं को दर्शाता है। यानी आपका जो प्रेम है वो यहाँ से देखा जा सकता है। आपके जो प्रेमी है, आपका जो रोमांस है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से देखी जा सकती हैं 5th हाउस से, है ना? तो आपका पार्टनर जो है, आप जिससे कि आप प्रेम करते हैं, वो आपके लिए कितना रिलायबल होगा, आपको जो है वो कितना जो है वो जीवन में लाभ मिलेगा, उसके साथ आपका रिश्ता जो है वो किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीज़ें भी जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। ये भाव जो है वो मनोरंजन है, शौक है, रचनात्मकता से संबंधित जो चीज़ें हैं, यदि आपकी कुंडली में ये भाव सक्रिय है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके भीतर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाली जो है वो क्षमता मौजूद हो। यानी ये जो है भाव कलाओं से जुड़ा हुआ भाव है, इसलिए जो है वो जितनी भी क्रिएटिव ऊर्जा जो है, वो उसका स्रोत जो है वो ये हाउस हो सकता है। अगर हम जो है वो नवम भाव की बात करें, तो नवम भाव जो है वो त्रिकोण का अंतिम भाव है। यानी नवा भाव जो है इसे दर्शन का भाव भी जो है वो कहा जा सकता है। ये भाव जो है वो धनु राशि से जुड़ा हुआ है, ये भी जो है वो अग्नि की राशि है और गुरु द्वारा जो है वो शासित है। गुरु जो ग्रह है वो आपको मानसिक रूप से विकसित होने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। इस कारण से ये भाव जो है वो शिक्षा का, लंबी यात्राओं का, संचार का, लेखन का और आपकी दार्शनिक सोच को जो है वो दर्शाता है या उससे संबंध जो है वो रखता है।
ये आपके जीवन का जो है वो सैद्धांतिक आधार है, यानी यहाँ आप उस विचारधारा को चुनते हैं जिसके अनुसार आप जीवन जीते हैं। यहाँ पर आपकी आस्थाएं जो कि स्वयं की रचनात्मक प्रतिक्रियाओं से जो है वो विकसित हुई हैं। आपकी धार्मिक प्रणाली जो है, जो आपको स्वयं जो है वो ईश्वर से जोड़ती है या अध्यात्म से जोड़ती है। यहाँ पे पिता के साथ जो आपके गहरे संबंध होते हैं, पिता स्वरूप जो लोग होते हैं, उनके साथ आपका कैसा रिश्ता होता है, आप उनका कितना सम्मान रखते हैं, ये सारी चीजें भी जो है वो देखी जा सकती हैं। पिता के लिए जो है कभी-कभी हम दशम भाव को भी जो है वो देखते हैं। ये भाव जो है वो गुरु से भी जुड़ा हुआ है, ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप जो है नौकरी करते हैं तो आपके बॉस का आपके साथ क्या रिलेशन होगा, ये भी चीज जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। यानी आपके बॉस का आपको कितना सपोर्ट जो है वो मिलेगा, इस चीज की जानकारी भी हम 9th हाउस से कर सकते हैं। समाज से मिलने वाली जो सहायता या समर्थन है, सोसाइटी में आपकी क्या पोजीशन है, बड़े बुजुर्गों से आपको किस तरीके की स्थिति जो है वो मिलती है, यानी उनका प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीजें भी आप नवम भाव से देख सकते हैं। वर्तमान जीवन में पूर्वजों से जो भी आपने प्राप्त किया है, जो पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान है, वो ज्ञान जो आपने अनेक जन्मों से जो है वो अपने अंदर एकत्रित किया है, वो सारी जानकारी भी जो है वो नवम भाव से जो है वो संबंधित होती है। ये भाव जो है वो निरंतर अध्ययन को, गहन चिंतन को, धर्म के उद्देश्य को जो है वो दर्शाता है। यानी किसी विषय पर जो है वो अगर गहन समझ आपको प्राप्त करनी है, किसी चीज के बारे में जानकारी करनी है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी मानसिक प्रतिक्रियाओं पर जो है वो आधारित होती हैं, तो उसकी नींव भी जो है वो 9th हाउस से पड़ती है। आपकी नैतिक बुद्धि, मानवता का बोध या समान दर्शन में विश्वास करने वाले लोग एवं उनकी संस्थाओं से संबंधित कार्य, या फिर आपकी देवीय या मानवीय संबंधों की जो समझ है, वो सब भी जो है वो 9th हाउस से देखी जा सकती है। आपका जो भाग्य है, शुभत्व है, ये भी जो है वो 9th हाउस से जो है वो जाना जाता है। यानी आपका जीवन कैसा रहेगा, कैसी शुभता रहेगी, भाग्य का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा, ये सारी चीजें भी 9th हाउस से आप जान सकते हैं। ये एक संचार का भाव भी है, तो इसे लेखकों, कवियों, प्रकाशकों का भाव भी जो है वो कहा जाता है। यानी ये भाव जो है वो मौखिक और लिखित दोनों तरीके के संचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भाव जो है वो उच्च शिक्षा से संबंधित है, ज्ञान से, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। 9th हाउस को समझने के लिए ये भी हम जान सकते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, आपके कार्य करने का तरीका क्या है, आपके संवाद की स्थिति कितनी प्रभावशाली है, ये सारी चीजें, आपकी क्षमता क्या है, ये सारी चीजों का ज्ञान भी जो है आपको 9th हाउस से मिलता है। 9th हाउस जो है वो भाग्य का हाउस कहा जाता है, जिसके स्वामी जो है वो गुरु बृहस्पति जो है वो कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये स्वाभाविक रूप से जो है वो कितने भाग्यशाली हैं, इस तरीके का ज्ञान भी जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो तीनों हाउसेस का जो संबंध है, उसकी वजह से किस तरीके की स्थितियाँ जो है वो आपके जीवन में पैदा होती हैं, इस बारे में जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। यानी यदि आपकी कुंडली में जो है 159 के भाव से बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, यानी कई सारे ग्रह हैं या कनेक्शंस जो है वो बन रहे हैं इन तीनों के, तो ये भाव व्यक्ति के जीवन को भरपूर तरीके से जीने वाला जो है वो होता है। यानी किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर 159 का जो है वो कॉम्बिनेशन बन रहा है या आपस में जो है वो संबंध दिखाई दे रहा है, कई सारी गतिविधियां जो है वहां पर हो रही हैं, ग्रहों के कनेक्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तो ये व्यक्ति जो है जीवन को भरपूर तरीके से जीने वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रेम की सुंदरता में जो है वो लिप्त रहता है, प्रियजनों के साथ जो है वो अच्छा भरपूर आनंद जो है जीवन का प्राप्त करता है। अगर हम यहाँ कहें तो धर्म त्रिकोण में पंचम भाव जो है वो प्रथम भाव की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। नवम भाव जो है वो प्रथम भाव की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। प्रथम भाव जो है वो नवम भाव की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। यानी प्रत्येक भाव जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी आप जिस तरीके का भी कार्य करते हैं, जिस तरीके की भी चीजें करते हैं,
दूसरा भाव जो है वो आपकी उन चीजों की जो है वो अभिव्यक्ति करता है, यानी आपके जीवन में जो है वो उनका क्या प्रभाव हो सकता है, ये सारी चीजें जो है वो दर्शाता है। कुंडली में जो है वो अगर 5-9 का जो है वो एक्सेस रहता है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी एक दूसरे को गहनता से समझने के लिए दर्शन की गहराई को जो है वो ये भाव जो है वो दर्शाते हैं। यानी किसी भाव का विश्लेषण करते समय जो है वो पंचम और नवम भाव की स्थिति को देखना जो है वो जरूरी हो जाता है। यानी अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन को बताता है, यानी आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप किस तरीके के कार्य करते हैं, किस तरीके का आपका आचार व्यवहार है, किस तरीके के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पे जो फिफ्थ हाउस है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को दिखाता है, यानी जो कर्म आप करके आए हैं उसके अनुसार जो है यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ के पुण्य जो है वो फलित होते हैं। साथ ही अगर हम नाइन्थ हाउस की बात करें तो वो आपके फ्यूचर को जो है वो दर्शाते हैं, यानी जो आप अभी कर रहे हैं उनका रिजल्ट जो है आपको किस रूप में जो है वो प्राप्त होगा, ये सारी चीजें आपको नाइन्थ हाउस में जो है वो दिखाई देती है। यानी आपने जो कुछ भी कर्म जो है वो इस स्थिति में किए हैं, तो नाइन्थ हाउस जो है वो आपके उन कर्मों को भाग्य का जो है वो किस तरीके का सपोर्ट मिलेगा और किस तरीके से वो फ्यूचर में आपके जीवन में शामिल होंगे, ये सारी चीजें जो है वो नाइन्थ हाउस के माध्यम से पता चलती हैं। तो देखा जाए तो तीनों ही चीजों का जो है वो बहुत गहरा कनेक्शन होता है। यानी अगर आप जो करके आए हैं वो आप जो है उसका रिजल्ट आपको वर्तमान में मिल रहा है, जो करेंगे उसका रिजल्ट जो है वो आपको आगे मिलेगा। तो तीनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों में से किसी को भी आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। यानी तीनों जो है वो एक ऐसा चक्र बनाते हैं जहां पर आप जो करते हैं वही लौट फिर कर आपके पास आ जाता है। अगर आप जीवन के हर अनुभव को अच्छी तरीके से महसूस करना चाहते हैं, उन चीजों से सीखना चाहते हैं, उन चीजों से प्रेरित होकर जो है वो जीवन में अच्छे कर्म करके अपना नाम जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, यानी नेम फेम की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन के सुखों का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन तीनों हाउसेस की जो है अपनी एक बहुत ज्यादा महत्ता होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। अगर आप इनके अनुसार जो है वो कर्म करके जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो आप जीवन की गहराई को जो है वो अनुभव कर सकते हैं और जीवन में सुखों का आनंद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी अगर हम सामान्य रूप से कहें तो इन तीनों हाउसेस की हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्ता होती है, और अगर हमें ज्योतिष को समझना है तो इन तीनों हाउस को जो है समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी जो है वो धर्म त्रिकोण से संबंधित जानकारी, जिसमें कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस की जो है महत्ता किस तरीके से हमारे जीवन में काम करती है, और हमें जो है वो किस तरीके से समाज से या अपने परिवार से जुड़ने के लिए जो है वो प्रेरित करती है, ये सारी चीजें आज हमने समझी। तो आई होप ये जो है वो धर्म त्रिकोण से संबंधित जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।